हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में बहुत ही बुरी खबर आपको देने वाला हूं। अच्छी खबर तो देता रहता हूं, लेकिन अच्छे के लिए अच्छा है, बुरे के लिए बुरा है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही बुरा है। बाकी आप लोग घर बैठे आराम से देखते रहिए और हम आपके समक्ष कुछ ऐसा जानकारी पेश करेंगे जिससे आपको भी बुरा लगेगा, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। ऑफिशियल नोटिस के साथ मैं आपको दिखाऊंगा, विद प्रूफ के साथ, विद एविडेंस के साथ। आइए यूपी कैडेट, देखो तुम्हारे साथ स्कैम अलर्ट कैसे हो रहा है, कैसे कैसे स्कैम हो रहा आपके साथ। हमारे साथ नहीं, मैं ही अकेला नहीं हूँ, सबके साथ हो रहा है। आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, परसों आपके छोटे भाई के साथ होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर बाई ईयर ये ऐसा है, वायरस कोविड के जैसे फैलता जाएगा। और ये स्कैम के भागीदारी हम भी होंगे, हम भी हो रहे हैं, आप भी होंगे। आइए देखिए, उसके पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। यूपी कैडेट वाले, चाहे मेरठ से देख रहे हैं वीडियो, चाहे कोई भी स्टाफ देख रहा है, मेरठ यूनिवर्सिटी से, बांदा यूनिवर्सिटी से, सीएसए यूनिवर्सिटी से, एनडीयूटी से, या जो पांचवी यूनिवर्सिटी हमारे वहाँ बनी है उससे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्लेमर हमारा पढ़ लेना अगर पढ़ना आ रहा हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या है पढ़िए। देखिए, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ चुका हूँ बहुत बार। आखिरकार फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखिए, फीस बराबर क्यों, कैसा फीस, कौन सा फीस। यूपी कैडेट में आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, 1350 रुपये जमा करा, काउंसलिंग के लिए 500 रुपये जमा करा, चलिए कोई बात नहीं, 5,000 सिक्योरिटी फीस जमा करा, चलिए कोई बात नहीं, सबके लग रहा। फिर उसके बाद तो आपने 25,000 भी भरा होगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, वेटनरी के लिए 75 भरा होगा, एमएससी के लिए भी आपका 60-65 भरा होगा, मतलब 75 पूरा भरना है ना साल में। 50,000 बीएससी में भरना है, 75,000 एमएससी में भरना है, 1,25,000 पीएचडी में भरना है, एपी में भी 75,000 भरना है। ठीक, भरना है ना, भर दिए हैं, भरना नहीं है अभी, जो नहीं भरे हैं अभी स्पेशल में भरेंगे। फीस बराबर क्यों, पहले इस पॉइंट को सुनिएगा, तब हम आपसे जवाब लेंगे। छात्रवृत्ति सबको क्यों, जो प्रतिपूर्ति है सबको क्यों, फीस जब बराबर सबसे लिया जा रहा है, और छात्रवृत्ति सबको क्यों, इस प्रश्न का जवाब अभी हम आपसे लेंगे। छात्रवृत्ति ओबीसी का कम क्यों, बायोमेट्रिक ओबीसी को क्यों। पहले क्वेश्चन पढ़ो, पहले ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चन इसको पढ़िए, उसके बाद बता रहा हूँ। फील्ड वर्क क्यों, केवल छात्रों को क्यों, और सेशन लेट क्यों, ये हमारा प्रश्न है, आपका नहीं है, हमारा है। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आओ दिखा रहा हूँ डेमो। पढ़ो, क्या लिखा है। कुल सचिव कार्यालय, बांदा कृषि एवं कृषि एवं, अरे ढंग से यूनिवर्सिटी का नाम तो लिख लेते यार, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, ठीक है। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा, इंग्लिश में तो सही लिखा है लेकिन हिंदी में गलत लिखा है। चलिए, पत्रांक 953, इसे कोई मतलब है। डेट यहाँ पर देखिए 10 अक्टूबर 2024, दिख रहा है, ठीक है। सूचना यहाँ से पढ़ना, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी पीएचडी छात्र छात्राओं, ब्रैकेट में क्या लिखा, ओबीसी श्रेणी, जनरल लिखा है, यूआर लिखा है, एससी लिखा है, एसटी लिखा है, नहीं लिखा है ना, बस। बैच 2022 व 23, बैच 2022 व 2023 को सूचित किया जाता है कि, सूचित किया जाता है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देशानुसार ओबीसी श्रेणी के ऐसे पीएचडी छात्र छात्राओं जो उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र हैं उनके लिए सत्र 2024-25 से आधार कार्ड बायोमेट्रिक वाला, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक स्लैश फेशियल ऑथेंटिकेशन अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। पढ़े, अभी थोड़ा नीचे और कुछ बचा है यहाँ पे। उपरोक्त के क्रम में अटेंडेंस मशीन अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय
कार्यालय में स्थापित की गई है। छात्र छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 14/10/2024 सोमवार से प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति लगाना सुनिश्चित करें। उपस्थिति होने का टाइम, इन मतलब आने का, क्लास में आने का टाइम 9:30 से 10 बजे के बीच में आपको हर हाल में आकर के बायोमेट्रिक लगाना है, यस, रिकॉग्नाइज कराना है। आउट मतलब क्लास टाइम ओवर होने का समय शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक। पढ़ लिया? आत्मक तसल्ली मिली? आओ अब क्वेश्चन देखो मेरा, समझ गए क्वेश्चन में क्यों लिखा? फीस बराबर क्यों सबसे? एक तो फीस बराबर क्यों? ओबीसी वाले से फीस कम लो, ओबीसी वाले से फीस कम लो, क्योंकि ओबीसी की स्कॉलरशिप कम आती है, संख्या सबसे ज्यादा ओबीसी की। अदर बैकवर्ड कास्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग का फीस कम लो, एससी की फीस कम लो, एसटी की कम लो, जनरल की भी कम लो, मतलब सबके अपेक्षाकृत इनका कम लो। जब इनको कम दे रहे हो तो कम लो। छात्रवृत्ति सबको क्यों फिर? भाई बायोमेट्रिक ओबीसी वाला दे रहा है तो ओबीसी वाला को सिर्फ दो। क्या ईडब्ल्यूएस वाला स्कॉलर नहीं उठाता है? यूआर वाला स्कॉलर नहीं उठाता है? एससी वाला एसटी वाला नहीं स्कॉलर उठाता है? ओबीसी वाला क्यों स्कॉलर उठाता है? सिर्फ क्या ओबीसी वाला उठाता है? कमेंट्स में बताइए, रिस्पॉन्स करिए। वैसे मुर्दों की तरह घर पे बैठे रहोगे तो बैठे रह जाओगे। ठीक, आगे तो पढ़ना है ना, बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे ना। तो आज ओबीसी वाले एक साथ हुआ, कल एससी वाले के साथ होगा, कल परसों एसटी वाले का, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, यूआर, सब आ जाएंगे, सब इस कैटेगरी में आएंगे। जो ये नोटिस जारी किए हैं अब इसी के प्रतिक्रिया में सब लपेटे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जो नोटिस जारी किया है कि इसके सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वालों के लिए लागू किया ना, अब ये लागू इनको करना पड़ेगा किसके लिए? सबके लिए, लागू सबके के लिए करेगा। तो छात्रवृत्ति सबको क्यों? सिर्फ ओबीसी वालों को छात्रवृत्ति दो, बाकी को मत दो, या तो ओबीसी वाले पढ़ना छोड़ दें। यही तो कहना चाह रहे हैं कि ओबीसी वाले स्टूडेंट है टॉप करके यूआर की सीट मार ले जाता है। ये तो एससी वाला स्टूडेंट होता है टॉप करके यूआर वाली सीट मार देता है। और अभी बांदा में हो रही है, कल को सीएसएम होगी, परसों मेरठ में होगी, फिर उसके बाद बांदा में, हर जगह हो जाएगी, एनडी में भी हर जगह हो जाएगी। ठीक, छात्रवृत्ति ओबीसी का कम क्यों? भाई फीस जब सबसे बराबर ले रहे हो तो तुम ओबीसी वाले को स्कॉलरशिप कम क्यों दे रहे हो? किस बात पे आ रही है कि तुम्हारी फंड कम हो जा रही है? किस बात पे आ रही है कि जब फंड कम हो जा रही है यूनिवर्सिटी में? कन्वोकेशन हो रहा है तभी सारे बच्चों का पैसा कट जाता है। फ्रेशर पार्टी होता है तो बच्चों का पैसा कट जाता है। जो आप लोग 7,000 13,000 सिक्योरिटी फीस भरे हो, उस वाले सिक्योरिटी से मत समझना कि वो वापस पूरा मिल जाएगा, वो उसमें से पैसा आपका कटता है। कन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह होगा, पैसा कटेगा। फ्रेशर पार्टी होगा, पैसा कटेगा। कोई और फंक्शन होगा, पैसा आपके अकाउंट से वो कट रहा है। आपको अप्रत्यक्ष रूप से लग रहा है अरे चलो हम तो 7,000 जमा किए हैं, वापस मिलेगा, घंटा नहीं मिलने वाला है। ठीक, ऐसे बैठे रहो घर पे। फिर बायोमेट्रिक ओबीसी को हुई क्यों? ओबीसी वाले कैसे हो गए? सिर्फ ओबीसी वाले का ऐसे कौन सा रूल बन गया इनके लिए? सिर्फ बनाओ तो सबके लिए बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। अब बना रहे तो सिर्फ पीएचडी वालों को क्यों? बना रहे हो तो सिर्फ पीएचडी वालों को क्यों? चलो पीएचडी वालों को बना लिए, एक लिखा। ठीक, चलो अगले पॉइंट देखना जरा हमें। फील्ड वर्क क्यों? भाई पीएचडी घर बैठे होती है, एक कमरे में बंद होकर होती है। बीएससी की क्लास है, बीएससी में भी आप लोग क्लास करने जाते हैं तो एक क्लास थ्योरी की लगती होगी, दूसरी प्रैक्टिकल की लगती होगी, तीसरी आपको 1 किलोमीटर दूर पे, चौथी हार्टिकल्चर के दूसरे डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट्री की दूसरी विभाग में, जेनेटिक्स में दूसरी विभाग चले जाएंगे, सीट साइंस में जाएंगे तो और दूसरी विभाग में चले जाएंगे। हर की प्रैक्टिकल की क्लास जो होती है फॉर्म पे होती है ना, एक क्लास में तो होती नहीं थ्योरी की, चलो एक जगह होती है। क्लासेस तो आपकी फील्ड वर्क में होती हैं। अब सुबह 9:30 बजे हम जाएंगे डीन ऑफिस, डीएसडब्ल्यू ऑफिस, अंगूठा लगाने लगाएंगे। क्लास लेट, क्लास चलती है 7 बजे सुबह से लेकर 9:15 तक सीएसए में, और अन्य जगह भी चलती है सुबह सुबह मॉर्निंग में भाई ये, और सिर्फ फिर शाम को 5 बजे
फील्ड वर्क जो होता है पीएचडी में रिसर्च होता है, जैसे बीएससी में होता है आपका प्रैक्टिकल क्लास, वैसे रिसर्च होता है। पता चला डाटा लेने चले गए एनआरएफ, सीएसए में एनआरएफ चले गए, आईआईपीआर चले गए डाटा लेने, फील्ड पे चले गए। भाई 5 बजे जब हम आ रहे हैं तब तक ऑफिस बंद। 4 बजे कोई भी ऑफिशियल काम होता है तो 4 बजे तक होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में 5 बजे तक होती है। 5 बजे कौन सा अधिकारी मिलता है, बता दो हमें, कौन सा अधिकारी है, डीन है, डीएसडब्ल्यू, वाइस चांसलर हो, चाहे कोई प्रोफेसर हो, कौन मिलता है हमें 5 बजे? जो यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है ये 5 से 5:30 बजे, 5 से 5:30 बजे कौन मिलेगा? स्टाफ मिलेगा सुबह? चलो ऑफिशियल टाइम क्या होता है? 10 से 4, बैंक का या कोई भी कर्मचारी का 10 से 4 ही तो होता है। सुबह आपकी क्लास कितने बजे लगती है? 7 बजे से स्टार्ट होती है, बीच में इंटर गैप हो जाती है, उससे कोई मैटर नहीं, लेकिन 4:45 तक ओवर होती है बीएससी की। एमएससी पीएचडी सबका वही रहता है। तो ये सब ये उल्टा सीधा नियम कहाँ से आ रहा है? तो फील्ड वर्क क्यों दे रहे हो? एक ही जगह पढ़ाओ, एक ही जगह से डिग्री दो, बस घर बैठे अप्रूव कर दो। नेक्स्ट, केवल छात्रों को क्यों? केवल छात्रों को क्यों, ये हमारा प्रश्न है। भाई अपनी आवाज उठाए यार, घर बैठे मुर्दुक तरह बैठे पड़े हो। केवल छात्रों को क्यों दिया जा रहा है? दो तो सबको, प्रोफेसर को भी दो, स्टाफ को, सबको दो। डीन, डीएसडब्ल्यू, वाइस चांसलर, सबके सब 9 बजे से लेकर के 5:30 तक रहेंगे, रहना चाहिए ना। अब इसी पे कुछ लोग होंगे जो कमेंट्स उल्टा सीधा करेंगे, करो घर बैठे, कोई बात नहीं। केवल छात्रों को ही क्यों? प्रोफेसर को भी बुलाओ, स्टाफ को भी बुलाओ, सबको बुलाओ। क्या बजे? 9 से 5:30 बजे तक। सेशन लेट क्यों? यूपी कैडेट की हर वर्ष काउंसलिंग होती थी, अक्टूबर तक सब सिमट जाता था, दिवाली पार हो रहा है, छठ क्रॉस हो जाएगी। भाई नवंबर में तुम एग्जाम कराओगे, दिसंबर में तुम्हें फाइनल होता है। हर वर्ष दिसंबर से जनवरी, मिड जनवरी तक फाइनल हो जाता था। इस वर्ष सेशन पूरा 6 महीने, एक सेमेस्टर लेट चल रहा है। इसका जवाब देने वाला कोई है? ये इसका जवाब आप लोग देखिएगा, मांगिएगा, जिनसे मांगना होगा तो मांगिएगा। हमारा काम है बस आपको इन्फॉर्म कर देना कि भाई देखो ये चल रहा है, आगे तुम्हारे भविष्य में ऐसा होगा। जब बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है आईईआरआई, बीएचयू है, एएमयू है, वहाँ से भी पीएचडी हो रही है। यहीं पर सिर्फ क्यों आ रही है? यूपी कैडेट में। एक तो लिखने के लिए ढंगना है इनको, पूरा नोटिस जारी कर दिए। चलो कोई बात नहीं है, इसमें थैंक क्या बात है, कोई थैंक यू की बात नहीं है। ठीक है, जाइए मौज करिए।